भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसा काम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव का नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देख कर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दैयहु तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि ये नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ दूर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग करही। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक नौरव नरक में पड़े रहते हैं। वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकल के वे तियर, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहसी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मद अति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमादम यद गति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ की खोखले में जा करके रहे। हाहाकार कीन गुर, दारुन सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलोकयति, उर उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर मति मोरी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसा काम नर सुनई जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके मेरी भयंकर गति दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु, व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले, दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल
कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुर्मौलनी कल्लोनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सुर पर सुंदर गंगा जी, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरमुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृगुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हुए हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण को करने वाले श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेहं भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदत प्रसीदत प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों का सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरारी के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदत प्रभो सर्वभूताधिवासं। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और न परलोक में ही सुख शांति की प्राप्ति होती है और न ही उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातत्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापं नमामीश शम्भो। हे प्रभु, मैं ना तो योग जानता हूँ
न जप जानता हूँ और न पूजा करने का ढंग ही जानता हूँ। हे शंभु, हे प्रभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको भजता हूँ प्रभु, आपको प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। जो भी मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे उन पर भगवान श्री शिव शंभु प्रसन्न होंगे, उन पर अपार स्नेह का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विज बर बर माग। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भगति देव प्रभु, पुनि दूसर बर देह। तव माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न करहि प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर होई कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरहि काल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसा काम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण के द्वारा कहा गया। जो भी मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शिव शंभु, अब इस पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए प्रभु, जिससे कि हे नाथ, थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह आपके श्राप से इसकी मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवमस्तु हति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिसका इसका परम कल्याण हो, जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। जद्यप की नहीं दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियऊँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यप इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जायहि, जन्म सहस अवश्य ये पायहि। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय है जैसे खरारी प्रभु श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा।
ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई। कवनेहु जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वो दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुण्य ते मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह तोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जानसी संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है, अतः अब कभी भी ब्राह्मण का अपमान न करना। संतों को अनंत श्री भगवान के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विचारा, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वो भी ब्राह्मण से जो द्रोह करता है, वो अग्नि के समान भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यौ मन माही, तुम का जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो वही तोरी। ऐसी बुद्धि मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हरसि गुर, एवमस्तु इति भासी। मोहि प्रबोध गयहु गृह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और श्री शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया, दुख भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। श्री राम जय जय राम।